Assalamu alaikum guys, welcome back to the new vlog. So hope you all are fine and very well. So guys, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 6th डे जब हम लोग घर को आ रहे थे तब के व्लॉग के बारे में बोलने के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को फर्स्ट से बोलता हूँ, फर्स्ट डे से हम लोग आ गए 17 के दिन 17 अप्रैल सेकेंड मैं देख के बोलता हूँ। और ये माइक से शूट नहीं हो रही, ये डायरेक्टली फ़ोन के माइक से शूट हो रही बिकॉज ऑफ मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया, जैसा कि आप लोगों को ब्लॉग में मालूम, वो भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को आगे। सो हम लोग आ गए थे 17 अप्रैल को और रिटर्न हुए 24 को, मीन्स 24 के दिन मॉर्निंग 1 बजे यहाँ पे थे हम लोग। फ्राइडे की नाइट समथिंग अराउंड 12 हाँ रात के 12 या 1 बजे रहा था। सो 18th वाला डे लग गया था वो। तो जब हम लोग निकले, हम लोग वहाँ पे थे 18 के दिन मॉर्निंग समथिंग 4 PM 5 PM के टाइम पे हम लोग वहाँ पे थे गोवा में, एक्चुअली कलंगुट के करीब एकदम। फिर हम लोग थोड़ा सर्च करें, वहाँ पे सर्च करे वगैरह, होटल्स अच्छे वाले ढूंढने कोशिश करे ढूंढने की। फिर हम लोगों को एक रिजॉर्ट पसंद आया जो कि उसका नाम था फैल्कॉन रिजॉर्ट। सो फैल्कॉन रिजॉर्ट में थे हम लोग 5 डे उसमें थे। सो गए, फिर हम लोग लिए स्टे, रात में 8 या 9 बजे रहे थे तब हम लोग वहाँ पे स्टे लिए। तो वो डे भी लोग काउंट करें तो जब से मिला के 5 दिन। तो हम लोग के जाने की रोड कैसी थी मालूम? हम लोग वहाँ पहले निकले घर से और मैं मैप्स में चेक करके बोलता हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकल के टोली चौकी, मेन बड़े बड़े सिटीज़ के नाम बोल रहा हूँ, पटनचेरू, संगारेड्डी, सदाशिवपेट, जहीराबाद, हुमनाबाद, उसके बाद उमरगा, नलदुर्ग, शोलापुर को बाईपास करके उसके बाद संगोला, उसके बाद हम लोग एंटर करे कर्नाटका में गोरगांव बोल के है, वो कर्नाटका में एंटर करने के बाद था। वो कर्नाटका में जब हम ना एंटर करे तब हम लोग वहाँ पेट्रोल डीजल डलाए थे कार में। उसके बाद फिर वहाँ कर्नाटका से हो लेते हुए गए, उसके बाद कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर अंबोली घाट से हो लेते हुए गए। आप लोगों को सीन्स तो देखे होंगे आप लोग अंबोली घाट के, एकदम बहुत बेस्ट व्यू था अंबोली घाट का। फिर अंबोली घाट से तकरीबन 2 से 3 घंटे में हम लोग गोवा एंटर कर लिए थे। गोवा में फिर कलंगुट बीच के करीब गए, उसके बाद बोला मैं आपको होटल्स का, फिर होटल्स वगैरह देखे करे। उसके बाद फ्रेश अप हो गए, पूरे फ्रेश अप हो गए, नाइट टाइम में कलंगुट बीच चले गए। मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बोल तो मेरी हालत थक गई थी और फर्स्ट डे का जो ब्लॉग था हैदराबाद टू गोवा वो वाला मेरे को ब्लॉग डालना था, इसके वास्ते मैं जो है फिर शूट नहीं करा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शूट करा। मैं उठे सुबह तकरीबन हम लोग उठे 1 बजे 1-2 बजे के समथिंग उठे, कहीं वो तो हालत में थक गई थी। उठ के फिर फ्रेश अप हो गए, पूरे मैगी वैगी बनाए, मैगी खा लिए। फिर हम लोग चले गए घूमने चले गए, पूरा घूमे करे, बीचेस एक्सप्लोर करे, वहाँ पे बागा बीच और कलंगुट बीच एक्सप्लोर करे। सो वो एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए सिंक्वेरियम बीच बोल के, जो कि डे 2 का ब्लॉग है। सिंक्वेरियम बीच पे गए, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करे। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, घर आए, फिर से फ्रेश अप हो गए बिकॉज ऑफ
वो सॉल्टी वाटर से पूरा चिकट हो गया था बॉडी। तो फिर आगे फिर पानी वानी वगैरह नहा के फ्रेश अप हो गए। उतने में फ्रेंड्स वगैरह जो है क्रूज की टिकट बुक करी। फिर हम लोग क्रूज पे गए वही नाइट में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेना चाहता हूँ एग्जैक्टली आप लोगों को बताने के लिए। थोड़ा मैं चेकआउट कर लेता हूँ। सो हाँ, सिल्क्वेरियम बीच गए। उसके बाद नाइट टाइम में हम लोग आ गए क्रूज पे। क्रूज पे हम लोग जब गए तो बहुत अच्छा दिखा। और जो एजेंट था हम लोग जिससे बात करें, उन्होंने हम लोगों को बोला कि 34 डिशेस अनलिमिटेड बोलकर। उसके बाद हम लोग वहाँ गए और वो अनलिमिटेड तो दिया, बट उसमें भी एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी बोले तो 1 टाइम अनलिमिटेड जितना खाना है खा सकते थे। और सिर्फ मैं समझता हूँ कि 8 से 9 आइटम थे। तो 8 से 9 आइटम थे वहाँ पे। बीच वो शिप पे भी बहुत इंजॉयमेंट करे, पिक्स वगैरह लिए, अंदर डांस वांस करे। उसके बाद वहाँ से आके सो गए। डे 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब लगा डे 3। डे 3 में हम लोग आ गए अंजुना बीच। जो कि प्लान कैसा था वो बोले तो हम लोग उठे, चिकन बनाए थे, चिकन विगन खाए। उसके बाद से मैं बोला भाई मेरे पास एक सनसेट का बेस्ट पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वहाँ पे अपन जाएंगे, मेरे पास सेफ करे हुआ है। तो वहाँ से हम लोग निकल के गए अंजुना बीच। मेरे को भी नहीं मालूम था कि वो अंजुना बीच है क्या है, बट वो साइड पे सनसेट का एक अच्छा बेस्ट व्यू पॉइंट था, जो कि आप लोग ब्लॉग 3rd वाला चेकआउट करें तो उसमें भी दिख जाता आप लोग। हम लोग को एक्चुअली जाना था ऊपर सनसेट पॉइंट के पास थे। तो उतने में क्या है, हमारे तौफीक भाई जो है नीचे चले गए बीच का नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएंगे, इन लोग बोल रहे हाँ जाएंगे, भी बोल रहे, थोड़े जने बोल रहे नहीं भाई नीचे जाएंगे, पहले नीचे एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद ऊपर जाएंगे। भला टाइम जाता। उसके बाद फिर ना बोले चलो वही नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे। तो हम ना उतर के आ गए अंजुना बीच पे। और जाने का भी रास्ता बहुत एकदम शानदार था। स्टेप्स थे, स्टेप में से गए। उसके बाद एक कैफे आया, कैफे के अंदर से गए। उसके बाद अपोजिट में हम लोगों को बीच था, अंजुना बीच। तो हम लोग वहाँ पे गए बीच पे। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करे, ऐसे ही घूमे फिरे। फिर स्पीड बोटिंग का बात करें, इरफान भाई, अमान, इन लोग बात करें स्पीड बोटिंग के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी वहाँ पे था। उसके बाद हम लोग वहाँ स्पीड बोट पे चढ़ गए। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था एक्चुअली। मेरे को कहीं को बोले तो स्विमिंग नहीं आती ना, इसके वास्ते मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। तो स्विमिंग नहीं आने की वजह से थोड़ा जो डर लग रहा था, मैं बोला चलो फिर भी इन लोग बोल रहे था पर देख लेंगे, अपना भी एक्सपीरियंस बनता कि मैं जो है चढ़ गया हूँ शिप पे कहते सॉरी बोट पे चढ़ गया। बोट पे जाने के बाद पहले उन्होंने हम लोग को बोला 5 प्लेसेस दिखाता हूँ बता। तो हम लोग समझे चलो भाई थोड़ा दूर होऊंगा, अच्छे से देख के आएंगे, जब तक थोड़ा टाइम भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग अब वो कैसा है बोल तो बीच का जो रास्ता है, जो एंड पॉइंट से जो बीच का एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग को जाते जाते 5 पॉइंट दिख गए। वो उसमें कुछ था, शूटिंग की प्लेस थी और कुछ और डिफरेंट प्लेसेस बोला। एक लास्ट में बागा बीच दिखा। तो उसके बाद फिर ऐसा घुमा के थोड़ा अंदर की साइड लेके गया पानी के। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा और अमाउंट एक्स्ट्रा दे डालो, तो आप लोगों को इससे और 4-5 गुना अंदर की साइड लेके चल जाऊँगा। वहाँ पे आप लोग स्विमिंग करो, आप लोग की अगर किस्मत होंगी तो आप लोगों को डॉल्फिन भी दिखेंगे बोल के ऐसा बोला। तो मैं तो पर्सनली नको कर रहा था कि बोल, तो मेरे को तो डर लग रहा था। अब इन लोग आगे आकर डिसाइड करे करके बोले कि चलो भाई चले जाएंगे। फिर उसके बाद से वहाँ से गए, वहाँ से अंदर लेके क्या आने 4-5 गुना बोला, बट मेरे हिसाब से तो 1 या 2 गुना ही अंदर लेके गया।
तो एंड पॉइंट से फर्स्ट हम लोग को जहाँ लेके गया था ना, वहाँ से वैसा 2 या 3 वैसा लेके गया। तो उसके बाद से हम लोग को हमारे अली भाई बोले कि मैं स्विमिंग करता हूँ, इसमें कूदता हूँ बोल के। तो पहले देखे हम लोग नीचे पानी देखे तो वहाँ पे जेली फिश दिख रही थी। जेली फिश देख के बोर्ड वाला बोला भाई यहाँ पे जेली फिश है, यहाँ पे स्विमिंग मत करो, मैं आप लोग को आगे लेके जाऊँगा। वहाँ से हम लोग फिर आगे चले गए। फिर वहाँ पे दिखे डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स रियली में दिखे बट मैं शूट नहीं करा। तो डॉल्फिन्स देखे हम लोग। उसके बाद थोड़ा और आगे की, थोड़ा अपना लैंड के थोड़ा करीब से थोड़ा पहले लेके गया हूँ। तो वहाँ पे हमारे अली भाई करे जंप पानी में, वहाँ पे उन्होंने अच्छा तीरे करे। उसके बाद से वहाँ से उनको ले लेके शिप पे फिर हम लोग आ गए लैंड की तरफ। लैंड पे आती ही मैं बोला हालत बहुत आखिरी हो गई। वहाँ पे जो है कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, और माइक जब घूम के चले गया ना वो था डे 2 पे, जब हम लोग सिंक्वेरियम बीच पे गए थे ना। जब मैं अंदर पानी के अंदर चले गया था तो माइक है नहीं है वो भी नहीं देखा मैं, एक्साइटमेंट में चले गया था। तो अंदर जाने के बाद से माइक घूम गया वो तो पानी के साथ, खैर। और जब ये बोट वाला हुआ, बोट वाले हिस्से में जो है पानी लग के माइक ख़राब हो गया। माइक तो मेरे पास ही है, मैं ट्राई करा, अभी भी ट्राई करा माइक लगा के शूट करूं ताकि और अच्छा वॉइस आने के वास्ते। अब मेरे को नया माइक लेना पड़ता, खैर वो तो छोड़ो लेंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोगों का आया, हम लोग सॉरी वहाँ से आए अंजुना बीच पे बैठे रिलैक्स हो गए। उसके बाद से वहाँ से हम लोग निकले और सोचे कि पब के वास्ते जाने की। तो हम लोग देखे करे, हम लोग को सही पब तो नहीं मिल रहा था। वो दिन भी चले गया जब हम लोग नाइट में चिकन करी वगैरह बना के खाए करे। उसके बाद से वो दिन हो गया ख़त्म। फिर डे 4 था। डे 4 पे हम लोग क्या करें, थोड़ा ऐसा ही लोकल वोकल एक्सप्लोर कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उठे थे लेट, उठे हम लोग 3 बजे 4 बजे उठे। फिर उसका थोड़ा एक्सप्लोर करे, वहाँ से गए सीधा पब के वास्ते। क्योंकि पहले हम लोग ढूंढे अच्छा वाला, ढूंढ के क्लब पसंद करे, क्लब के वास्ते बात करके सीधा आए रूम पे आके पानी वानी नहा लेके सीधा क्लब के वास्ते चले गए। क्लब में भी स्कैम्स थे बहुत सारे, तो और वहाँ पे वीडियो शूट करने के वास्ते नहीं दे रहे थे क्लब में। तो हम लोग वहाँ शूट भी नहीं करे। बस हम लोग वहाँ जब ऊपर गए, ऊपर वाले सेक्शन पे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे कोई भी नहीं थे। इसके वास्ते हम लोग क्या करे, बाउंसर कुछ फ़ोन पकड़ा दिए, उन्हें जो है थोड़ा हम लोग डांस कर रहे तो शूट करा। और कॉपीराइट की वजह से वो गाने भी मिटा देना पड़ा, वो एक मसला हो गया। फिर उसके बाद से डांस करे, वहाँ पे बहुत इंजॉयमेंट करे। रात में हम लोग 3 बजे कुछ क्लब बंद हुआ, हम लोग आए 4 साढ़े 4 को हम लोग आ गए रूम पे। आके पूरे जो है थक के सो गए खाने पीने के। उसके बाद आया डे 5 पे हम लोग उठे, कभी भी लेट ही उठे, 2 बजे 3 बजे उठे। क्या इन लोगों का प्लानिंग था कायाकिंग करने के वास्ते, जो बैक वाटर्स में जो कायाकिंग करते हैं ना, वो करने का इन लोग का था प्लान। अब मैं बोला कि देखो भाई अब इतना टाइम हो गया, कायाकिंग तो अब करना इम्पॉसिबल है। कायाकिंग को छोड़ दिए, थोड़ी देर वैसे रेस्ट करे, खाना वाना बनाए, खाना वाना खाए, और बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। हाँ, बिरयानी वगैरह जाके ला लिए थे, बिरयानी वगैरह खा लिए। आगे के जो है फिर हम लोग निकल गए ओल्ड गोवा एक्सप्लोर करने। ओल्ड गोवा की तरफ गए और ओल्ड गोवा गए, वहाँ पे हम लोगों को एकदम थोड़ा एंड पॉइंट पे लेके गया, तो वहाँ पे तक गए हम लोग। उसके बाद वहाँ पे हम लोग करे फेरी राइड। एक्चुअली कैसा है कि बोले तो सॉरी थोड़ा कॉफ हो गया मेरे को। तो फेरी राइड में कैसा है बोले तो ब्रिज के तरह काम कर रही फेरी, बिकॉज वहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है यहाँ से वहाँ पर जाने के वास्ते, इसलिए जो है ब्रिज के तरह काम कर रही फेरी। बाइक्स
या फिर कार या फिर जो भी है इंसानों को यहाँ से वो साइड पहुंचाने के वास्ते वो थी फेरी। हम लोग यहाँ चढ़े फेरी में, जब कोई चढ़ रहे तो फ्री था, बट बाइक या फिर कार वालों को थे 10 रुपीज चार्ज। और भाई इतना पार्किंग का इशू है गोवा में, हर जगह पार्किंग इशू। पार्किंग आप जहाँ पे भी लगाओ वहाँ पे 100 रुपये या फिर 200 रुपये, इधर भी लगाओ पार्किंग आप लगा ही नहीं सकते। पे करना, स्लिप देते, ले लेके जाना, फिर आना, स्लिप बतलाना, कार लेके जाना। मैं तो आप लोगों को पार्किंग का वहाँ पे भी बहुत इशू है। फिर फेरी में जाके आ गए, आने के बाद से हम लोग आ गए सीधा घर पे, आके थोड़ा रेस्ट वगैरह करें, बैठे करें। फिर वहाँ पे पूरे सो गए थे, मैं और अली थे होशा। अब अली भाई का अब दिमाग चला, हमारे अली भाई बोल रहे थे कि चलो भाई बाहर जाएंगे, लोग तो सो गए, लोगों को छोड़ दो। और जब भी टाइम हो रहा था 4:30 4:30 हो रहे थे, 4 साढ़े 4 के टाइम पे हम लोग चले गए बीच पे। बीच पे जाने के बाद हम लोग थोड़ा बीच पे एक्सप्लोर करे, और हम लोग को वहाँ पे राजस्थान के फ्रेंड्स बन गए थे। फिर हम लोग उन लोग कॉल करे तो गाड़ी लेके आए, हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ा एंजॉय करे, घर को आए, सो गए। सोने के बाद नेक्स्ट डे था जाने का दिन, हम लोग को चेकआउट करना था एक्चुअली में 12 बजे तक। हम लोग टाइम ऐसे एक्सटेंड करते करते, उसको जो ओनर था बेचारा अच्छा था, हम लोग बोले 2 बजे तक कर देते, बोल के 2 बजे तक कर दिए, वहाँ से निकल गए। अब हम लोग वहाँ से निकल गए, कर गए, खाने पीने के निकले। उसके बाद आने का हम लोग का रास्ता बताऊँ, रोड यहाँ पे चेंज हो गई, दूसरे रोड से अपना गए, एक रोड से आए, एक रोड से। फिर हम लोग सीधा वहां से निकले पानाजी, ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा से हो लेते हुए फिर हम लोग आ गए अपना जो है सप्तापुर। ऐसे ही हो लेते हम लोग आ गए गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे। और वहाँ का जो था ना भाई, इतना प्यारा था वहाँ का लुक, पूछो मत। तो वहाँ से हो लेते हुए आए हम लोग। उसके बाद रायचूर के बाद से हम लोग आगे कर्नाटका में गए। उसके बाद से कर्नाटका छोड़ दिए, महबूब नगर, चटचल्ला, बालनगर में जो है इरफान भाई लोग का घर है, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे करे। वहाँ पे पहुँच गए थे 10 बजे। उन लोग बोल रहे थे रह जाओ, हम लोग बोले नहीं भाई नहीं रहते। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के आ गए। घर को आए तक एग्जैक्टली 1 बज रहा था। तो क्लिप्स डिलीट होने का रीज़न तो ये था कि मैं शूट करा, एडिटिंग की चक्कर में ऊपर नीचे होके वो लास्ट वाली क्लिप चले गई। मेरे को 1% भी लास्ट वाली क्लिप का कुछ भी नहीं मिला। तो बस इतनी थी स्टोरी। और आने के बाद से थोड़ा बॉडी पेन और थोड़ी कॉफ हो गई मेरे को। तो उसके बाद से मैं खुद कोशिश करा भाई कि क्लिप्स आ जाना, कट जाना बोल के, बट खैर अल्लाह की मर्जी थी। तो गाइस इतना ही था व्लॉग, और ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। वॉइस का इशू हो रहा है तो थोड़ा सॉरी। मैं जल्द से जल्द माइक अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद से बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्लॉग्स बनेंगे, अपन कोशिश करेंगे ऐसी अच्छे व्लॉग्स बनाने की। और हार तो नहीं मानना है, बनाना है, ऐसी व्लॉग्स बनाते रहेंगे। सो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।